अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त नासिर अहमद, आप देख रहे हैं यकबासी ग्राफिक्स चैनल। तो आज इंशाल्लाह हम क्लास 7 बनाने जा रहे हैं। और जैसा कि एक दोस्त ने यूट्यूब पे क्लास 6 की कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि फिदर का पूरा डिटेल बता दे, फिदर के यानी मुकम्मल तफसीलात। तो आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि फिदर क्या चीज़ है और वो कैसे यूज़ होता है। तो उम्मीद है तमाम दोस्त ये वीडियो आखिर तक देखेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। आज इंशाल्लाह हमारा क्लास 7 है। तो पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था? पिछले क्लास में हमने कलर देना सीखा था कि कलर किस तरह देते हैं और इम्बोज कैसे करते हैं और बॉर्डर कैसे कलर देते हैं, मुख्तलिफ कलर्स। तो सबसे पहले हमने पिछले क्लास में सीखा था रेस्टर करना है। उसके बाद आपने यहाँ कलर में जाना है। अभी भी कुछ दोस्त मुझे पर्सनल पे मैसेज कर रहे हैं कि भाई हमें समझ नहीं आया। भाई मैंने बारहा कहा पिछली क्लास में कि मैंने कहा इसकी जो कलर होती है वो आपने डार्क रखना है। अगर आप लाइट रखेंगे तो फिर वो इम्बोज नहीं आएगा उस पे। आप उसका कलर डार्क रखें, उसके बाद इम्बोज लगेगा। अभी ये कलर मैंने डार्क रखा तो उसके बाद ये इम्बोज आप देख सकते हैं खुद ब खुद इस पे आ गया। आपके पास वाइट आएगा और उसके बाद फिर आपने जो कलर रखना चाहे फिर अपने हिसाब से रख दें। ये है, ये आप देख सकते हैं किस तरह हमारे पास आ गया। ये हो गया है। उसके बाद हमने फिर आउटलाइन भी दिया था। आउटलाइन ये अभी ब्लैक हो गया, मैं इसको वाइट कर दूंगा। और ये मैंने तफसील से पिछले क्लास में सिखाया था कि ये कैसे बढ़ाना है, कम कैसे करना है और फिर इसको डबल कैसे करना है। आउटलाइन पे आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये डबल हो गया। उसके बाद आप जो भी कलर देना चाहे, जिस तरह के कलर आप देना चाहे आपके पास वो सारा डिटेल पिछले क्लास में है। आप वो सही तरह देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो आज हमारा क्लास 7 है। इंशाल्लाह हम इसमें फिदर का मुकम्मल तरीक़ाकार इंशाल्लाह सीखेंगे। चले वीडियो अपना फिदर क्लास का शुरू करते हैं। क्लास 7 है। और सबसे पहले आपने फिदर किस चीज़ में करना है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये फिदर किया हुआ है। अब मैं इस तस्वीर को मुकम्मल लाऊंगा कि पहले किस तरह था, उसके बाद फिदर का यानी हमने मदद से किस तरह सही अपने डिज़ाइन पे इसको बराबर किया है। फिदर आपको यहाँ पे मिलेगा। फिदर तब मिलेगा जब आप कोई चीज़ को सिलेक्ट करें, उसके बाद मिलेगा। और ये फिदर कलर्स वगैरह में और कोई टाइटल होता है, नाम वगैरह, उनमें भी इस्तेमाल होता है। बहरहाल रेस्टर करने के बाद यूज़ होता है। और जो दूसरी चीज़ें हैं, तस्वीरें हैं, शेप्स वगैरह है, शेप्स में अगर आप यूज़ करेंगे तब भी रेस्टर करके उसके बाद आप यूज़ कर सकेंगे। और कोई तस्वीर हो उसमें भी आप रेस्टर करने के बाद यूज़ कर सकेंगे। अब इसको मैं एक दफ़ा डिलीट करता हूँ क्योंकि आप समझेंगे नहीं। अब मैं किसी और चीज़ को, इसको इधर ही रहने दें। मैं यहाँ से कोई भी चीज़ उठाता हूँ बगैर रेस्ट। आप इसमें देख रहे हैं कि ये बिल्कुल अजीब लग रहा है। अगर आप इसको बड़ा भी करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक नाम वाला पोस्टर है तो आप वो यहाँ पे रखेंगे। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे रहने दे। हाँ ये हो गया। अब यहाँ पे रखेंगे, इस तरह भी सही नहीं लग रहा। तो इसके लिए हमने इसको सही तरह डिज़ाइन को खूबसूरत करने के लिए किस तरह क्या करेंगे। अभी
आपने यहाँ से तस्वीर क्लिक किया, उसके बाद आप थोड़ा आगे जाएंगे, आपको आउटलाइन के बाद ऑप्शन नज़र आएगा फिदर, फिदर के बाद है इनबॉक्स। आप जैसे ही फिदर पे क्लिक करेंगे तो वो कुछ इस तरह आपके पास आएगा, आपके सामने शो हो जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, आपने ऊपर वाला हिस्सा सिलेक्ट करना है। तो वो कैसे करना है आपने, अब आपने रजिस्टर तो इधर सॉरी फिदर पे तो क्लिक किया, लेकिन आपका अभी सर और चेहरा नज़र नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो पोजीशन लिखा हुआ है, पहले पे रिमूव है, रिमूव के बाद टैप लिखा हुआ है, उसके बाद साइज है, फिर पोजीशन है, पोजीशन के बाद ये इन्वर्ट है। तो आपने क्या करना है, मैं आपको इंशाल्लाह सारा तफसील से बताऊंगा। आखिर तक वीडियो देखें क्योंकि ये अहम चीज़ है जो आपको एक खूबसूरत डिज़ाइनिंग के लिए इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये आप इंशाल्लाह गौर से देखें। अगर तब भी समझ नहीं आया फिर भी आप कमेंट करें। और इसके बाद जो दोस्त भी कहना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहता है, तो वो इसी वीडियो के कमेंट में पूछ सकता है, या इस सब दोस्त इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें कि अगला क्लास जो क्लास 8 होगा उसमें हम क्या किस चीज़ का जिक्र करें और किस चीज़ पे क्लास 8 बनाएं। तो ये है, आपने यहाँ से फिदर किया, फिदर पे भी आपका चेहरा नज़र नहीं आ रहा, तो आपने ये पोजीशन पे क्लिक करना है। पोजीशन पे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का चीज़ आपके सामने आएगा। तो आपने इसको जहाँ पे रखेंगे वो उसी हिसाब से काम करेगा और उसी जगह को सिलेक्ट करेगा। मैं अभी अपने ये चेहरे के ऊपर रखूँगा, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है पूरे बाजू वगैरह ये उस जगह को सिलेक्ट करेगा। अब भी आप देख रहे हैं, आप देखें, ये देखें। एक मिनट में इसको थोड़ा सा क्रॉप करता हूँ। ये सही हो गया। अब भी आप देखें, सर में देखें गुंबद नज़र आ रहा है, तो यानी सही तरह सर नज़र नहीं आ रहा। तो अब आपने क्या करना है, फिदर में आपने यही पोजीशन की मदद से आपने सारा चीज़ करना है। अभी आप देखें, अब थोड़ा ऊपर करूँगा तो यहाँ से बिल्कुल आउट हो जाएगा, यानी तस्वीर ख़त्म हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है साइज़ पे। साइज़ पे जाएंगे आप, ऊपर वाला जो साइज़ है आप थोड़ा सा वो बढ़ा दें। अब मैं जैसे कि बढ़ा के आपको दिखाऊंगा, ये थोड़ा सा बढ़ गया, और उसके बाद आपने ये बढ़ाना है। ठीक है, आपने ये बढ़ाया, उसके बाद जो पोजीशन है वो आप टैप करके फिर आप देखें। अभी देखें आप, सर का जो हिस्सा है वो भी बिल्कुल वाज़ेह है, और नीचे जो हिस्सा है अभी आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है डिज़ाइन के साथ। तो इसी तरह ये चीज़ एक तरीका ये है फिदर करने का। इंशाल्लाह उम्मीद है ये आपको समझ आ जाएगा। और दूसरी बात, फिदर इसके बाद अगर आपने कम रखना है पोजीशन से, यानी कि ये आपने इतना तस्वीर आया है, तो आप अगर इससे भी कम रखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा कम कर दें, फिर उसके बाद ये बढ़ा दें। आप देखिए अभी, अभी जो तस्वीर के नीचे ये जगह जो है नीचे की, ये जगह है, आप इसको देखिए, इसकी जो ब्राइटनेस है बिल्कुल कम हुआ है, बिल्कुल डिज़ाइन के साथ यानी कि बैकग्राउंड के साथ मिल रहा है, यानी इसमें कोई वो इसकी कोना वगैरह नज़र नहीं आ रहा। तो ये इस तरह इधर करने का एक तरीका ये था। और दूसरा ये, बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमने ये जहाँ पे हम सिलेक्ट करें वो जगह बिल्कुल रिमूव हो जाए। वो किस तरह होता है, जैसे कि ये है, आपने फिदर पे क्लिक किया, ये इन्वर्ट का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, आपने जहाँ तक क्लिक किया है ये उस जगह को बिल्कुल रिमूव कर देगा, तस्वीर के दूसरे जगह वो रहने देगा, जिस जगह को आपने सिलेक्ट किया है वो जगह रिमूव कर देगा। अभी आप देखिए किस तरह, ये देखें, ये है ना। अभी आपने क्या करना है, इसी पोजीशन की मदद से आपने ऊपर वाला हिस्सा नहीं, नीचे वाला हिस्सा अगर आप काट करना चाहते हैं, यानी कि ख़त्म करना चाहते हैं, ये हो गया। अभी देखें आप,
ठीक है, ये हो गया। ये जगह अभी देखें, अब ये जगह मैंने सेलेक्ट किया तो ये जगह यहाँ से इसने हटा दिया। फिदर की मदद से आप जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो फिर आप इंशाल्लाह इसी वीडियो की कमेंट में आप अपना जो प्रॉब्लम है वो आप बताएं, इंशाल्लाह हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ये है, आपको इन्वर्ट में वो मिलेगा जो आप जिस चीज़ पे रखेंगे उसी चीज़ को वो रिमूव कर देगा, बाकी रहने देगा। तो अभी आप इस तरह करेंगे तो इसमें जो इसका जो अंदर हिस्सा है खाली हो गया, तो अभी इसी पे इन्वर्ट पे रखा हुआ है। अब आप दोबारा क्लिक करेंगे, ये जो खाने के अंदर ये खाना भर गया है, तो ऐसे समझो कि ये उस पे रखा है, टैब पे रखा हुआ है। तो अभी अब यहाँ से लेके अभी आप देखेंगे, आप अपने हिसाब से बिल्कुल जहाँ पे रखना चाहे। अब थोड़ा सा देखें, मैं ये जो इस साइड है इसको थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे मैं कहूँगा कि मैं ये कि भाई यहाँ से ही थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो। मैं ये कैसे करूँगा, यहाँ पे लाया तस्वीर को, उसके बाद फिर आपने ये करना है। ठीक है, अभी देखिए राइट साइड से तो सही है, लेकिन मैंने ये राइट साइड पे रखा है तो लेफ्ट साइड से वो इन इसकी जो वो है ब्राइटनेस है कम कर रहा है। अब आप इस साइड पे रखोगे तो राइट साइड का कम कर देगा। अगर आप नीचे रखोगे तो ऊपर वाला हिस्सा ख़त्म होगा, ऊपर रखोगे तो नीचे वाला, जहाँ से आपने तस्वीर को रखना है वहीं पे आप बराबर कर सकते हैं। ये था एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है फिदर का, आप फिदर में जाएंगे, इधर आपको पहले टैब पे ही लगा हुआ नज़र आएगा और इसी साइज में आपको मिलेगा। उसके बहुत से दोस्त ऐसे वो करते हैं कि जो लेफ्ट साइड या राइट साइड ऊपर का साइड जो है या नीचे नीचे से वो रिमूव करना चाहता है, बाकी तस्वीर को उसी हिसाब से रहने देता है। तो वो किस तरह होता है, आपने ये टैब पे क्लिक करना है। अभी आप देखिए, अभी जो चारों अतराफ है चारों तरफ से ये देखिए रिमूव होने लगा है तस्वीर। तो अभी आपने क्या करना है, अब मैं ऊपर जो सर का हिस्सा है वो मैं रिमूव नहीं करना चाहता, तो क्या करूँगा, ये जो टॉप लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे। ये हमेशा ऊपर के लिए, जो ऊपर वाला हिस्सा है, तस्वीर हो, शेप हो, चाहे जो भी हो, तो ये ऊपर वाले हिस्से के लिए यूज़ होता है। आप इस पे ये यानी इसको टैप करेंगे, इससे हट जाएगा। उसके बाद जो ये है राइट साइड है, अगर राइट साइड भी आप रहना देते हैं तो आप राइट पे भी क्लिक करें, वो आप देखिए अभी राइट का भी वो साइड जो है वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद ये बॉटम जो लिखा हुआ है ये नीचे साइड के लिए जो होता है, ये उसी चीज़ के लिए काम आता है। और ये जो लेफ्ट है ये लेफ्ट के लिए, आप देखिए अभी। अब ये जो सिर्फ मैंने बॉटम यानी नीचे वाला जो तरफ है वो मैंने छोड़ दिया है, वो यहाँ पे भी आपको रिमूव इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि तस्वीर को हमने क्रॉप किया है। तो अभी हम थोड़ा सा साइज बढ़ा देंगे, जहाँ तक क्रॉप किया हुआ है उस हद को पहुँच कर फिर ये आगे काम करेगा। अभी देखें हम, ये है, ये हो गया। उसके बाद आपने ये सॉफ्टनेस को कम करें, आप देखिए अभी सारे अतराफ से बिल्कुल तस्वीर क्लियर है, बराबर है। तो ये सिर्फ नीचे साइड के लिए हमने टैप किया था, तो ये सिर्फ नीचे वाला साइड जो है उसका सॉफ्टनेस कम कर रहा है। दोबारा क्लिक करोगे तो ये टॉप पे टैप पे वो होगा, तो इस तरह यानी गोल दायरे की तरह ये रिमूव कर देगा। अब इसके लिए मैं कोई शेप उठा के आपको समझा दूँ। ये शेप हो गया, ठीक है, ये हो गया। अभी आप ये चाहते हैं कि मैं इसके दरमियान में एक यानी कि गोल सा जगह खाली हो, उसमें मैं तस्वीर रखूं, तो फिर आपने क्या करना है,
मैंने पहले बताया कि आपने जो शेप वगैरह उठाया तो उसमें शेप हो चाहे टाइटल हो जो आपने खुद लिखा हो उसमें रजिस्टर करेंगे उसके बाद आपको फिदर ऑप्शन मिलेगा। अभी आप देखें रजिस्टर के अलावा हमारे पास फिदर बिल्कुल नहीं आ रहा तो हम सबसे पहले इसको रजिस्टर करेंगे। अब ये रजिस्टर हो गया तो अब हम फिदर पे जाएंगे। अभी आप देखिए ये हो गया फिदर। तो इधर आप देखें ये हो गया ठीक है। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है आप यहाँ से देख रहे हैं कि वो थोड़ा सा इसका सॉफ्टनेस कम हो गया है। अब आप ऊपर वाले हिस्से को भी मिला लो ये उसका भी सॉफ्टनेस कम हो गया। और यहाँ से ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड। अभी आप थोड़ा सा यहाँ से सॉफ्टनेस बढ़ाएंगे और देखें आप ठीक है। उसके बाद ये जो शेप मैंने उठाया इसलिए कि आपको मैं समझा दूं कि आपने किस तरह वो जगह खाली रखना है। अभी आप देखें अभी इस पे कोई फिदर लगा हुआ नहीं है। सही है। आपने फिदर पे लाया ये हो गया फिदर। इस पे आपने ये इन्वर्ट जो लिखा हुआ है ये लगाए। उसके बाद आप साइज में जाए इसको थोड़ा सा कम करेंगे। तो इसमें आपने इसको नहीं बढ़ाना ये जो सॉफ्टनेस है अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल वाजे हो गोल दायरा तो उसको आपने बढ़ाना नहीं है। अगर आप कहते हो कि ये भी थोड़ा सा बिलर बिलर लगे तो फिर इस तरह करें आप। ठीक है ये हो गया तो इधर से मैं दरमियानी हिस्सा बिल्कुल सिलेक्ट करता हूँ। ये बिल्कुल दरमियानी हो गया तो मैं ये सॉफ्टनेस थोड़ा सा कम करूँगा। ठीक हो गया। हाँ ये हो गया। अभी देख यहाँ से आपने जितना रखना है उतना आप रख सकते हो। ये इतना हो गया। अब मैं इसके अंदर अपनी तस्वीर लगा दूंगा। आप देखिए इसको वाइट करें कलर। ये हो गया। ये तस्वीर मैं इसके अंदर रखूंगा। तस्वीर का जो निचला हिस्सा है वो ऊपर आ रहा है तो मैं सिर्फ नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा कम करूंगा। हाँ ये हो गया। अभी आप देखें ये हो गया। ये आपको अक्सर दोस्त जो अपने लिए पीडी सॉरी डीपी बनाते हैं प्रोफाइल की तस्वीर बनाते हैं तो ये वहाँ उन दोस्तों को काम आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं जो डीपी वाला वो है साइज है मैं वो सिलेक्ट करूँगा। इसमें मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसको बिल्कुल सेंटर में करें। ये हो गया। अभी देखिए ये हो गया। मैं अपने नाम की जगह ये जैसे समझो ये है आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। मैंने तो नाम नहीं लिखा। आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं। अभी देखिए बिल्कुल हमारा जो डीपी है वो तैयार है। आप इस तरह अपना डीपी भी बना सकते हो और इसी तरह फिदर भी कर सकते हो। और बैकग्राउंड भी फिदर की मदद से बनता है। बैकग्राउंड में भी काम आता है कि हर किसी चीज़ में जो आप प्रोफेशनल करना चाहो तो ये फिदर आपको वहाँ वहाँ पे काम आ जाएगा। अब मैं पहले वाला अपना जो साइज है मैं वो सिलेक्ट करूँगा। ये आप थोड़ा सा हटा दें। ठीक है ये फिदर हो गया। ये देखिए
ये थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा दूंगा। और ये आपको ये याद रहे कि जब आप साइज बढ़ाओगे या कम करोगे तो सॉफ्टनेस खुद ब खुद आउट हो जाएगा, तो फिर आपने फिर सॉफ्टनेस को थोड़ा सा बढ़ा देना है। अभी जैसे देखें आप, मैंने ये थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया। अब इधर से देखें बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है, तो अजीब लग रहा है। काफ़ी दोस्त जो डिज़ाइनिंग करते हैं वो इस चीज़ को यानी ज़हन में नहीं रखते कि भाई जो तस्वीर होते हैं उसको बिल्कुल बैकग्राउंड के साथ ऐसे मिलाओ, ऐसे मैच कराओ, बिल्कुल समझ भी ना आए कि ये कहाँ से तस्वीर कहाँ तक है। अभी आप देखिए इस तरह बिल्कुल अजीब लग रहा है, डिज़ाइनिंग में अगर हो भी बिल्कुल अजीब लगेगा। अब इसका मैं थोड़ा सा सॉफ्टनेस बढ़ा दूंगा। ये देखिए आप, ठीक है। ये इस तरह आप तस्वीर की जो सॉफ्टनेस है नीचे से बिल्कुल कम कर सकते हो। थोड़ा सा कम करोगे तो इस तरह फिर आपको सॉफ्टनेस को बढ़ाना होगा लाजमी। ये हो गया। अब मिसाल के तौर में यहाँ पे 3-4 तस्वीरें रखूँगा, तो काफ़ी दोस्त कहते हैं कि भाई तस्वीरें कैसे बराबर करें, आप हमें वो बता दें। तो ये मैंने यहाँ से ये तस्वीर लिया, यहाँ से ये तस्वीर हो गई, यहाँ से आप कोई और तस्वीर लें। ये हो गया है 3 तस्वीरें। आप यहाँ पे जितनी भी तस्वीरें रख सकते हैं, तो फिर इसी तरह आप अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। ये एक आपको फिदर के साथ साथ ऐसे समझो मैंने एक डिज़ाइन का तरतीब भी समझा दिया है। ये देखिए, ये 3 तस्वीरें हो गई, 3 ऊपर वाले हो गए, 6 हो गए। आप यहाँ पे तारीख भी रख सकते हैं। बिल्कुल आप अपने हिसाब से तस्वीर रखना चाहे, तारीख रखना चाहे। मैंने तो ये वीडियो को बढ़ाने के लिए यानी बढ़ाने की वजह से, वैसे वीडियो लंबी होगी तो इसलिए मैंने ये आसानी के लिए तस्वीरें एक ही सिलेक्ट किया। तो आपने उसके बाद बैकग्राउंड भी इसी के हिसाब से इधर की मदद से बनाएंगे। जैसे ये देखें, मैंने बैकग्राउंड जो बनाया है ये एक बैकग्राउंड नहीं है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी बैकग्राउंड है और किस तरह मैंने बराबर किया है। ये आप देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये ऐसे समझो 3 बैकग्राउंड है जिससे मैंने एक ही बैकग्राउंड बनाया है। अब ये मैं सबसे पहले इसको ख़त्म करूँगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या फ़र्क आ जाएगा, क्या चेंजिंग आएगा कि इधर मैंने ये बैकग्राउंड जो है इसका कौन सा हिस्सा और किस तरह यूज़ किया है। आप देखिए अभी इसमें जो खूबसूरती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अभी अब मैं दोबारा ये ऑन करूँगा, आप देखेंगे इसके साथ कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए ये हिस्सा, ये जो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, अभी आप देखें, ये मैं इसको हटा दूंगा तो ये ख़त्म हो गया। ऐसे समझो ये एक बैकग्राउंड हो गया हमारे पास। मैं आपको फिर ऑन करके बिल्कुल दिखाऊंगा। तो उसके बाद ये दूसरा बैकग्राउंड है। अब ये देखिए किस तरह कहाँ तक काम कर रहा है, और ये यहाँ तक काम कर रहा है आधे तक। और उसके बाद जो इसका ऊपर वाला हिस्से हिस्सा है, शाइनिंग है, जो लाइटिंग है, वो उस दूसरे बैकग्राउंड पे है। ये देख सकते हैं आप, ये जगह आप चेक करें। ये देखिए, ये 2 बैकग्राउंड हुए। अब तीसरा बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल सेंटर में मैंने यूज़ किया है। ये जो लाइटिंग है वगैरह, ये सितारे हैं, तो ये मैंने यूज़ किया है। ये भी एक बैकग्राउंड है। आप ये हटा दें, बिल्कुल देखिए जो बैकग्राउंड है इसकी जो खूबसूरती है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो इस हिसाब से आप 3-4 बैकग्राउंड से 5-6 बैकग्राउंड जितने आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो उतने बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट करना है। हर बैकग्राउंड का एक हिस्सा सिलेक्ट करें अपने डिज़ाइन में, जो डिज़ाइन के साथ बैकग्राउंड के साथ मिलता हो। उसी तरह के आप 5 बैकग्राउंड से भी एक ही बैकग्राउंड बना सकते हैं।
दोस्त पूछते हैं कि भाई आप बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं। बैकग्राउंड बनाने का यही तरीका है जो भाई मैंने पिछले क्लासों में भी बताया है। अभी भी मैंने आपको ये दिखाया कि भाई ये एक बैकग्राउंड नहीं है। असल बैकग्राउंड जो है ये एक बैकग्राउंड है। उसके बाद हमने इसके ऊपर तीन बैकग्राउंड और यूज किए हैं। अभी आप देखिए, इसको मैं बिल्कुल फिदर इसका मैं हटा दूंगा। आप देखेंगे, ये देखिए, इसका मैंने फिदर खत्म किया बिल्कुल। इसको आप ऊपर लाएं। अभी देखिए आप, ये बैकग्राउंड हो गया जो हमने अपने बैकग्राउंड में यूज किया था। ठीक है, ये एक हो गया। अब आप इसको हटा दें। उसके बाद है दूसरी बैकग्राउंड, ये है। इसको भी मैंने फिदर किया है, इसका भी मैं फिदर हटा दूंगा तो आप देखेंगे। ये देखिए, ये बैकग्राउंड था जो मैंने इसका निचला हिस्सा वो किया यूज किया है बैकग्राउंड में। तो ये भी आप यहाँ से हटा दे। सॉरी, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। इसको ऊपर लाएं। ये आप अपने डिजाइन के ऊपर के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी देखिए, मैंने तो ऊपर वाले हिस्से को फिदर किया था। अब यहाँ से सिलेक्ट करके ऊपर वाला हिस्सा फिदर हो गया है, तो आपने यहाँ से ऊपर वाले को हटा दे। यहाँ से आपने नीचे वाले को सिलेक्ट करें कि नीचे वाला फिदर हो जाए। तो थोड़ा सा आप कम करें। अभी आप देखें, ये थोड़ा सा हटा दे। अभी देखेंगे, ये यहाँ पे भी आपको काम आएगा। मुख्तलिफ डिज़ाइनें जो होती है उनकी मुख्तलिफ जगह और मुख्तलिफ चीज़ें जो बैकग्राउंड में काम आते हैं। अब मैं इसी की मदद से मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा सिलेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि टाइटल के लिए कैसे वो करते हैं। बैकग्राउंड की जो होती है, साइज होती है, जो मेन जगह होता है टाइटल के लिए, वो किस तरह सेलेक्ट करते हैं। अभी आप देखिए, ये सिलेक्ट हो गया है। ये है, थोड़ा सा इस तरफ करें और ये हो गया। इसके बाद में थोड़ा सा इसका सॉफ्टनेस और बढ़ा दूंगा, ये थोड़ा सा और खूबसूरत लगे। ये यहाँ से आप देखिए, यहाँ से बिल्कुल नज़र आ रहा है तो सही नहीं लग रहा। तो इधर से आपने क्या करना है, इधर पे क्लिक करके इसका पोजीशन जो है इसको क्लिक करके ये थोड़ा सा ऊपर करें। ये दरमियान में यहाँ से लाए अपने हिसाब से आप। ये हो गया। अब यहाँ पे बिल्कुल अपना यहाँ पे टाइटल भी रख सकते हैं। ये यहाँ से ऊपर लाएगा, ये यहाँ से सेंटर में लाया। अभी आप देखें, इसको मैं अभी हटा दूंगा। आप खूबसूरती देखें और इसके साथ भी देखें। ये देखिए, इस तरह बिल्कुल सादा लग रहा है। तो इस तरह पे इसको क्लिक करके ये बैकग्राउंड का एक हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया, उससे आप देखिए कितनी खूबसूरती आ गई डिजाइन की। उसके बाद ये मैं तीसरा आपको बैकग्राउंड दिखाता हूँ जो मैंने इसका छोटा सा हिस्सा सेलेक्ट किया अपने डिजाइन में। ये देखिए, ये हो गया। इसका तो हमने सिर्फ ये छोटा सा एक हिस्सा सेलेक्ट किया है। मैं अभी इसका फिदर हटा दूंगा तो आप देखेंगे, ये है। ठीक है, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हम ग्रुप में भी सेंड करते रहते हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड है। तो ये असल में बैकग्राउंड इतना था, तो हमने इसका एक बिल्कुल छोटा सा हिस्सा अपने बैकग्राउंड में यूज़ किया था यहाँ से फिदर की मदद से। अब ये देखें, अभी बिल्कुल ये आपका बैकग्राउंड बिल्कुल सादा लग रहा है। अब मैं दोबारा ये उसी तरह बनाना चाहूँगा, बनाऊंगा जैसे कि पहले था। यहाँ से आपने ये सिलेक्ट किया, इधर से फिदर पे जाएंगे। फिदर से आपने जो हिस्सा इसका रिमूव करना है वो आप रिमूव कर दें, और जो रहने देना है तो वो रहने दें। अब मैं इसके जो सारी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे का सबका वो हटा दूंगा, क्योंकि मुझे चारों तरफ से इसको इसकी जो सॉफ्टनेस है कम करना है, जो बैकग्राउंड के साथ भी बराबर हो जाए। अभी देखिए, ये है। अब देखिए, ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि भाई
इसी बैकग्राउंड का हिस्सा है या कोई और बैकग्राउंड से सिलेक्ट किया हुआ है। अभी आप देखें, ये है, ये बिल्कुल हो गया। उसके बाद ये जो इसका ऊपर ये मैंने हिस्सा रखा है, ये ऊपर भी रहने दे। ये भी हो गया और इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ से मैं बिल्कुल नीचे लाऊंगा। नीचे भी मुझे इसकी ज़रूरत है। अब यहाँ से देखें, ये हो गया। मैं इसका ऊपर वाला हिस्सा ख़त्म करूंगा, सिर्फ नीचे वाला हिस्सा रहने दूंगा। ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा। देखिए थोड़ा सा ख़त्म हो गया, तो आप यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा दें। ये साइज़ हो गया। अब इसके बाद आपने सॉफ्टनेस बढ़ाना है। ये सॉफ्टनेस भी बढ़ गया। और तीसरी जो हमारे पास तस्वीर थी वो मैंने डिलीट किया, इसलिए वो नहीं आ रहा। मैं फिर भी इसका कोई हिस्सा सेलेक्ट करूंगा। ये मैंने कॉपी किया, ये मैं नीचे लाऊंगा यहाँ से। मैं इसको रोटेट करूंगा, इसका बिल्कुल। ये देखें, मैं सिर्फ इसका एक ही साइड जब रोटेट करोगे तो लेफ्ट साइड जो आएगा, आपने अगर यहाँ से इसकी मदद से साइड चेंज किया है तो फिर लेफ्ट की जगह राइट रहेगा और राइट की जगह पे लेफ्ट होगा, क्योंकि असल में वो अपने ही जैसे हालत में तस्वीर है वो उसी पे ही डिपेंड करेगा। अब अगर आपने इसको रोटेट किया है तो अब मैं इसका ये सारा हटा दूंगा। अभी आप देखें, ये जो हमारे पास ऊपर आया है, ये इसकी ऊपर वाला हिस्सा है जो हमारे पास यहाँ पे आया है। ये है, ये थोड़ा सा आप, ये हो गया। हम यहाँ से सॉफ्टनेस बढ़ा दें। इसकी मैं थोड़ा सा कलर तेज करूँगा। ये हो गया। इसके बाद ये मैं वो दूसरे जो बैकग्राउंड है उसके नीचे ले जाऊंगा। अभी देखें आप, अभी हमारा जो बैकग्राउंड है पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो यही बैकग्राउंड मैं अभी ग्रुप में भी शेयर करूंगा, आप वहां से उठा सकते हैं। और उसके अलावा बहुत से दोस्त जो गुम्बद की तस्वीर होती है, वो है मदीना पाक की, वो भी रखना चाहते हैं। अब ये मैं इसका फिदर हटाऊंगा, आप देखेंगे ये तस्वीर है। ये तस्वीर है जो हमने फिदर की मदद से अपने बैकग्राउंड की जो टाइटल की जगह थी वो हमने वहाँ पे यूज़ किया था। अब मैं दोबारा इसको उसी हिसाब से करूँगा जैसे पहले था। आप देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा गया, लेकिन मुझे यहाँ से इस तरह गोल, यहाँ पे टाइटल की जगह के लिए ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिदर पे क्लिक किया। अब देखिए ये गोल हो गया। तो इधर से आपने सॉफ्टनेस थोड़ा सा बढ़ाना है, ऐसे हो कि समझ ना आए कि भाई ये चौरस तस्वीर है, इसको इस तरह किया गया है। अभी आप देखिए, ये थोड़ा सा मैं साइज कम कर दूंगा और यहाँ से मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। अभी अब देखिए यहाँ से ये नज़र आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसके पोजीशन के मदद से ये थोड़ा सा ऊपर रखूँगा, क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा वैसे भी ऊपर आएगा। ये हो गया इस तरह। आप बिल्कुल सेंटर में रखें। अगर आप ऊपर कोई टाइटल रखना चाहते हैं, इस तरह करना चाहते हैं, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो कहते हैं मक्का या मदीना पाक की तस्वीर जो है वो ऊपर आ जाए, इस तरह जैसे मैंने लगाया है। तो ये आप फेदर की मदद से बिल्कुल इस तरह कर सकते हो। और अगर आप अभी भी आपको समझ नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट में बताएं कि कौन सा हिस्सा आपको क्या समझ नहीं आया। इंशाल्लाह हम आपको वो चीज़ वीडियो के उसके ज़रिए समझा देंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप भी है। व्हाट्सअप ग्रुप हर वीडियो के कमेंट में आपको मिलेगा, आप वहां से
व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, फेसबुक पेज है हमारा, आप पेज फॉलो करें। आपको मुख्तलिफ हमारे जो बनाई हुई डिज़ाइनें हैं, आप वहाँ से देख के फिर उसी हिसाब से आप अपना डिज़ाइन बनाएं। बहुत से दोस्त होते हैं, उनको तरतीब देना मुश्किल होता है कि भाई तस्वीरों की वो ये तरतीब कैसे करनी है, या नाम वाला पोस्टर है तो उनको नाम कैसे रखना है, दो नाम हो, चार हो, पांच हो, ये तरतीब कैसे देना है। तो आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें, तो फिर इंशाल्लाह आप जब भी पोस्टर बनाने लगे, अगर आपको 3 तस्वीरों वाली पोस्टर बनानी है, तो आप हमारे पेज पे जाएँ, 3 तस्वीरों वाली एक पोस्टर उठाएँ, वहाँ से सेव करें अपने पास, और उसके बाद आप उसको देखते-देखते उसी हिसाब से जैसे वो तस्वीरें लगी हुई है, उसी तरह आपने अपनी तस्वीरें लगानी है। कलर जो जिस तरह लगा हुआ है, तो फिर आपने कलर उसी तरह देना है, नाम जिस तरह लगे हुए हैं, तारीख वगैरह, फिर उसी हिसाब से आप लगाएँ, इंशाल्लाह आपकी डिज़ाइनिंग में खूबसूरती आ जाएगी। और उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आप लोगों का मसला पेश हो या सवाल हो कोई भी, फिर आप कमेंट में बताएँ, इंशाल्लाह वो हम ज़रूर आपके सवाल का जवाब भी देंगे, और आप जो कहेंगे इंशाल्लाह हम उसी तरह का वीडियो भी बनाएँगे। तो अभी जो दोस्त जिस चीज़ के बारे में वीडियो कहते हैं कि क्लास 8 जो है उसी हिसाब से बने, तो आप वो कमेंट में हर एक अपना राय दें कि अगला वीडियो किस चीज़ के बारे में हो। अभी एक दोस्त ने पिछले क्लास में कमेंट किया था, फिदर का मुकम्मल तफसील बता दें, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने फिदर की जो भी तफसील था, हमने तफसील से बताया कि किस तरह करेंगे, क्या-क्या चीज़ इसमें है। तो आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसे आपको हम गाइड करते रहेंगे। आप हमारे पास जुड़े रहें, इंशाल्लाह हमारे पेज पे रहें। इंशाल्लाह आप यहाँ से एक अच्छे से अच्छे डिज़ाइनर बन के कामयाब हो जाएंगे, और इसी के ज़रिए आप अपना, अगर आप स्टूडेंट हैं, मदरसे के तालिब इल्म हैं, तो इसी के हिसाब से और ग्राफिक्स की मदद से आप इंशाल्लाह अपने सारे मसले हल कर सकेंगे, और अपना ख़र्चा वगैरह इसी से निकाल सकेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जो इससे फ़ायदा उठाए और ग्राफिक्स की दुनिया में अपना कदम रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।